हेलो एंड स्वागत करता हूं आपका अपने बीकेबी हाईटेक स्कूल में। हम लोग ऑनलाइन क्लास के जरिए अपने गणित में 7वां चैप्टर पूरा करने जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने प्रश्नावली 7.4 प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हम सभी जानते हैं यह ऐच्छिक है, ऑप्शनल है। आप बनाएं या ना बनाएं आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं 2 दिनों से अस्वस्थ था, थोड़ा सा और कुछ व्यस्तता भी थी मेरे पास, जिसके कारण मैं कल क्लास नहीं ले पाया, बट फिर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था। आज मैं कुछ ठीक लग रहा हूँ, इसलिए मैं आपका क्लास ले रहा हूँ। देखिए, ये ऑप्शनल जरूर है 7.4 ऐच्छिक, लेकिन बहुत बार आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसे बनाना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब हम शुरू कर लें। प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि बिंदु A 2-2 और B 3-7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 बराबर 0 किस अनुपात में विभाजित करती है, उसको ज्ञात करना है। पहले हम देखेंगे 2 बिंदु है। A और ये है B। A का निर्देशांक दिया हुआ है 2-2 और B का निर्देशांक दिया हुआ है 3-7। और हम जानते हैं विभाजित अगर होता है तो विभाजित करने के लिए यहाँ बिंदु यहाँ बिंदु यहाँ बिंदु होता है, लेकिन यहाँ पर कोई बिंदु नहीं दिया हुआ है, एक रेखा दी है। और जैसे कि हम ग्राफ पर बनाते हैं ना, कोई एक रेखा ऐसे चली गई तो यह रेखा इसको काट रही है। इस रेखा का समीकरण लिखते हैं 2x - 4x 2x - 4y = 8 या 4 या कुछ भी जो देते हैं, जो मान आता है। रैखिक हमने पढ़ लिया है किस प्रकार से ये ग्राफ पढ़े हैं ना, हम लोग ग्राफ में रेखा के द्वारा कैसे हल निकालते हैं। तो कोई समीकरण का जब रेखा खींचते हैं तो ऐसे आता है। उसी प्रकार एक रेखा यहाँ दी हुई है, कहीं ग्राफ होगा इसका ऐसे, और एक रेखा जा रही है। अब ये रेखा क्या कर रही है, AB को यहाँ पर काट रही है। उसका कुछ निर्देशांक हो, मान लीजिए कि x y होगा उसका निर्देशांक। तो x y है तो ठीक है, कुछ भी मान लीजिए कि AB या C है, बिंदु काट रही है और उसका निर्देशांक x y है। क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस होता है, या x और ये y, तो x और y का मान होता है, x y हमने लिख दिया। और दूसरा चीज मान लिया कि यह जो विभाजित कर रही है k अनुपात 1, यानी m1 के जगह पर k और m2 का हमने मान लिया 1। तो अब प्रश्न उठता है कि कैसे इसको प्राप्त करें, है ना। तो ये जो रेखा दी हुई, इसका समीकरण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2x + y - 4 = 0। 2x + y - 4 = 0। अभी हम इसको भूल जाए, 2x + y - 4 = 0, इसको हम थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं। हम मान लेते हैं इतना कि AB को C काट रहा है, उसका निर्देशांक x y है। तो C का निर्देशांक हम कैसे निकाल सकते, याद कीजिए।
सी का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक हम निकालते थे, याद कीजिए एक्स और वाई का निकालते थे। एक्स का फॉर्मूला हम जानते थे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, एक्स का निर्देशांक। और y का निर्देशांक कैसे निकालते थे उसी प्रकार m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। नहीं, ये हो गया सी का निर्देशांक। अब हम आगे बढ़ें। ये एक्स वाई का मान होता है ना, हमने जान लिया कि एक्स क्या और ये वाई क्या है। अब इसी एक्स और वाई का मान इस समीकरण में हम रख देते हैं। समीकरण है चूंकि 2x प्लस वाई बराबर 4 भी लिख सकते हैं। इस -4 को जब दाहिने साइड भेजेंगे तो इसलिए बराबर 4 लिख दिया। इसलिए 2 इंटू एक्स, एक्स का ये मान है ना, इसलिए यहाँ लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, 2x हो गया। अब प्लस y, y का मान ये है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 बराबर कितना लिखेंगे 4। तो लिख दिए ना x का मान और ये y का मान। और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई इसका निर्देशांक जो समीकरण के रूप में दिया हुआ है, कुछ नहीं है। एक्स वाई ये जो संबंध है, इसके संबंध को दिया हुआ है एक तरह से। एक्स वाई में क्या संबंध है, एक्स वाई में ये संबंध है ना। इसके पहले हम संबंध निकालना सिखाए हैं कि एक्स वाई में क्या संबंध है। एक्स वाई में संबंध दिया हुआ है, तो इसी हम एक्स वाई को जो हम एक्स वाई का जो मान हम जानते हैं ये रख दिए। और रखने के बाद इसका चलिए हम एक एक करके इसका वैल्यू पूछ सकते हैं। 2 का 2 लिख लें। m1 कितना है तो k, x2 ये x1 y1 ये x2 y2, तो यहाँ लिखना है x2, तो x2 की जगह पर कितना है 3 गुने 3 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है 2 लिख दिए। अब 8 m1 प्लस m2 के जगह पर कितना लिखेंगे k प्लस 1 ब्रैकेट 1 m1, फिर लिखेंगे k y2 7 प्लस m2 1 इंटू y1 -2 बटा k प्लस 1 m1 प्लस m2 बराबर 4 है ना। अब चलिए हम देखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम। लिखेंगे 2 इंटू, इस पार्ट का है पता चल रहा है, 2 इंटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे k इंटू 3 के प्लस 2 बटा k प्लस 1 आएगा, देख लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए 7k अब 1 माइनस 2 है, कितना आ जाएगा -2 बटा k प्लस 1 बराबर 4। अब आप देखेंगे ये एक समीकरण ऐसा बन गया जिसमें खाली k है और k का मान निकाल देना है तो अनुपात निकल जाएगा। हमने अनुपात में लिख दिया था कि माना कि अनुपात m1 यहाँ लिख लेंगे, ऊपर हमने नहीं लिखा है, देखिए यहाँ लिखना चाहिए आपको, माना कि अनुपात k अनुपात 1 यानी m1 बटा m2 बराबर k बटा 1, ये लिख लेना चाहिए।
अब क्या करें, यहाँ पर देख रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6 के प्लस 4 अपन के प्लस 1 प्लस 7 के माइनस 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू 4। के प्लस 1 यहाँ गया तो लघुत्तम भी कितना आ जाएगा, के प्लस 1 6 के प्लस 4 प्लस 7 के माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब के प्लस 1 को इधर भेजेंगे, यहाँ देखिए 6 के और 7 के 13 के 4 माइनस 2 बराबर 4 इंटू के प्लस 1। के प्लस 1 इधर आ गया। अब कितना हो जाएगा, 13 के ये मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधा, 13 के माइनस 2 इज इक्वल टू 4 के प्लस 4। 13 के माइनस 2 इज इक्वल टू 4 के प्लस 4। 13 के माइनस 4 के इज इक्वल टू 4 प्लस 2। 13 के में से 4 के घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 के इज इक्वल टू 4 2 6 के इज इक्वल टू 6/9। काटेंगे 3 दूना 6 और 3 3 के 9। इस प्रकार से अगर हम देखें कितना आएगा, क्या 6/9 2/3 है ना। यहाँ तक समझ में आया, आगे समझाता हूँ। थोड़ा सा गलती हुई यहाँ पर, देखिए 4 घटा 2 है यहाँ पर, तो यहाँ प्लस 2 होगा, प्लस 2 और ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा 2/9 है ना। के बराबर आ गया 2/9, तो वही है m1/m2 बराबर 2/9, यानी 2:9 आंसर। आगे इस प्रकार से हमें ध्यान क्या देना था कि पहले तो xy हमें निर्धारित कर लेना था। xy का जो निर्देशांक हम बताए थे, ये वाला फॉर्मूला, और इसी चीज़ को हमने 2x + y में रख दिया, तो बन गया। आसान था इस प्रकार से क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि 3 बिंदु हैं x y 1 2 7 0 अगर संरेखी हैं तो। संरेखी का मतलब कि ये तीनों एक ही रेखा पर हैं, और ये मान लीजिए कि A B C 3 बिंदु एक ही रेखा पर, और एक का निर्देशांक दिया हुआ है x y, दूसरे का दिया हुआ है 1 और 2, और तीसरे का दिया हुआ है 7 और 0। ये निर्देशांक किया हुआ है, राइट। हाँ ठीक है। अब कह रहा है कि यदि संरेखी है तो एक्स वाई का मान निकालना है। आप याद कीजिए कि क्या जानते हैं, संरेखी कब होते हैं, कैसे होते हैं, जब इनसे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए, है ना। तो इसीलिए, और 0 होने के लिए हमने क्या बताया था, याद कीजिए, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 अंडर ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर संरेखी होने के लिए चूंकि मैं बताया था कि 1/2 को इधर ले जाएंगे तो फिर 0 हो जाएगा, इसलिए हम लिखते हैं संरेखी के शर्त। संरेखी का क्या शर्त,
अब नया चीज खाली इतना ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अगर सिर्फ इतना ही कर देते हैं तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल इत्यादि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए हम इतना ही लिख कर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो x1 क्या है, ये x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, ये क्या हो जाएगा x3 y3। ठीक है, x1 के जगह पर कितना लिखेंगे, x इंटू y2 माइनस y3, देखिए 2 घटाओ 0 प्लस x2 यानी 1 इंटू y3 माइनस y1, 0 घटाओ y प्लस x3 7 y1 माइनस y2, क्या हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना, y1 माइनस y2 हो गया। अब हम बनाए इस पर संबंध निकालना है, वैल्यू नहीं निकालना है। x में 2 से गुना करेंगे, पहले क्या 2 में 0 से घटाएंगे तो g2 और 2 में x से गुना करेंगे 2x, या माइनस y में 1 से गुना करेंगे माइनस y, 7y माइनस 14 बराबर 0। ये y देख लीजिए, 2x माइनस यहाँ प्लस 6y, 2x प्लस 7y माइनस y 6y इज इक्वल टू 14। 2 यहाँ कॉमन लेंगे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, x प्लस 3y बराबर 14/2, काटेंगे 7, है ना। इतना समझ में आया आपको, समझ में आया, ये आपका आंसर हो गया। यहीं पर क्या हो गया, x प्लस 3y बराबर 7। एक्स वाई में संबंध हो गया कि x में अगर y का 3 गुना जोड़ दिया जाए तो 7 हो जाएगा। इसी को कहते हैं एक्स वाई के बीच संबंध ज्ञात करना। तो हमने संबंध ज्ञात कर लिए, या इसी को दूसरे रूप में लिखना है तो x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। 7 को इधर ले लिए तो बराबर 0 लिख सकते हैं, यानी x में और y के 3 गुने को जोड़कर 7 घटा दिया जाए तो 0 हो जाएगा। यही एक्स वाई के बीच संबंध है। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे कि बिंदु 6 - 6, 3 - 7 और 3 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है ना। इसे वृत्त का होकर केंद्र ज्ञात करना है। तो ये 3 बिंदु से वृत्त बना हुआ है। देखिए जी, हम मान लेते हैं कि ये 3 बिंदु कहीं ना कहीं वृत्त पर ही ना होंगे। ए बी सी, ये 3 बिंदु हैं और वृत्त का केंद्र कौन है, ये ओ है। 3 बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। सीधी सी बात है कि वृत्त के केंद्र से इन बिंदुओं की दूरी, ये सब तो त्रिज्या ही होंगे। और हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर जितने भी बिंदु होंगे सबकी दूरी बराबर होती है, क्योंकि वो सब त्रिज्या बनाती है। इसीलिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, AO बराबर BO बराबर क्या लिखेंगे, CO। AO बराबर BO बराबर CO लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं AO स्क्वायर, सबका वर्ग भी अगर करेंगे तो बराबर हो
नहीं, 3 का वर्ग अगर x के वर्ग के बराबर है तो उसका भी वर्ग, तो उसका भी वर्ग करेंगे तो बराबर होगा। AO स्क्वायर बराबर BO स्क्वायर बराबर CO स्क्वायर। अब इससे क्या फायदा होगा, छोड़िए इसको, हम ऐसे ही डायरेक्ट। और इसका निर्देशांक देख ले पहले, 6 माइनस 6, मान लीजिए कि ये 6 माइनस 6, और ये दिया हुआ है 3 माइनस 7, और एक और दिया हुआ है 3। इसका O का निर्देशांक मान लिए कि हम x y मान लिए, एक तरह से हमें इसी का मान निकालना है x y का कि O का निर्देशांक कितना होगा। हम ले लिए, मान लीजिए कि AO बराबर BO, AO और BO की दूरी बराबर, चूंकि AO बराबर BO मान लिया, एक बार AO बराबर CO कर लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। पहले AO बराबर BO बना रहे हैं, है ना, AO बराबर BO। तो देखिए ये अब AO का दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए मालूम है ना, रूट अंडर हम लेते हैं x1 माइनस x2, यानी 6 घटाओ x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, यानी -6 माइनस y का होल स्क्वायर हो गया। और बराबर BO यानी ये, है ना, तो आसान रहेगा। इस सब में माइनस है, तो आपके आसान के लिए हम x में से ही घटाते हैं। x, इसको x1 मान लिए, x घटाओ 6 का होल स्क्वायर प्लस y, और -6 है तो +6 हो जाएगा, तो होल स्क्वायर आसान हो गया। a प्लस b का होल स्क्वायर निकालना आपके लिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, बराबर BO ये है ना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y, और -7 है +7 हो जाएगा, y प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट है, रूट अंडर है, तो हम क्या जानते हैं, दोनों तरफ रूट अंडर को हटा सकते हैं ना, कर्नी को हटा सकते हैं, क्या लिखकर, वर्ग करने पर। वर्ग करने पर कर्नी क्या हो जाता है, हट जाता है। जैसे हम जानते हैं रूट अंडर 3 का वर्ग करेंगे तो कितना लिखेंगे, 3। वर्ग किया तो रूट हट गया, क्योंकि रूट अंडर 3 का करेंगे तो 3 गुने 3 रूट अंडर 9 आएगा, रूट अंडर 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 हो जाएगा। इसीलिए हमने वर्ग करने पर इसको क्या कर देंगे, और हटा देंगे, और हटा देंगे और साथ साथ इसका हल भी कर, x माइनस 6 का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मालूम है ना। अब लिखेंगे x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 6 है तो 36, और -2ab, तो 2 6 का 12x, 2 और गुने 6 12, 12 गुने x 12x हो गया, प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर है, तो उसी प्रकार ये प्लस वाला है, कैसे बनाएंगे, y स्क्वायर प्लस 36 और प्लस 2 6 का 12y, है ना, 2ab। उसी प्रकार फिर इसको करेंगे, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, 2 3 6x, और प्लस y है, y स्क्वायर प्लस 49 और प्लस 2 7 14y। जो काटने वाला होगा काट दिए, देखिए x स्क्वायर दोनों तरफ है, काट दिया, y स्क्वायर दोनों तरफ है, काट दिया। और कुछ काटने वाला है नहीं है। अब इन दोनों को एक तरफ ला दीजिए, एक्स वाई वाले को एक तरफ ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ है -12x, यहाँ -6x, -6x को इधर लाइए तो +6 हो जाएगा, अब -12x लिख दिया, प्लस 12y, इधर भी y वाला होगा, प्लस 14y है, इधर आ जाएगा तो -14y बराबर, यहाँ देखिए 49 घटाव 9, सॉरी प्लस 49 और 9, अब इधर वाला लाएंगे 36 और 36 दो बार है, 36 36 72,
-72 लिख सकते हैं यहाँ पर एक ही बार। 36 और 36 जोड़ दिया 72, 72 इधर आकर माइनस में। अब क्या लिखेंगे, 6 माइनस 12x -6x, अब 12y में से 14 आ जाएगा -2y बराबर 49 9 58, 58 में से 72 जाएगा 14 -14 होगा, ये हो जाएगा 58 9 9 18, 58 में से 72 14 आएगा तो -14 होगा, -14 लिख दिए। इसमें हम चाहे तो काट भी सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना। अगर -2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, -2 कॉमन ले लेंगे तो 3x अब प्लस y, देखिए तो -6x हो जाएगा, अब माइनस यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -2y हो जाएगा बराबर -14। अब -2 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3x प्लस y बराबर -14/-2, काटेंगे तो ये हो गया 7, और इसको हम पहला समीकरण में मान लेंगे, 3x प्लस y बराबर 7। अब चूंकि 2 चर है तो 2 चर के लिए 2 समीकरण चाहिए ना, एक समीकरण तो हम ला दिए एओ बराबर बीओ करके। अब क्या करें हम कि एओ बराबर सीओ एक बार कर लो तो भी हो जाएगा, नहीं। अब यहाँ हम लोग देखें एओ बराबर सीओ लिखें, एओ बराबर सीओ। जब एओ बराबर सीओ लिखे हैं तो एओ तो हमें यहाँ पहले लिखे हुए हैं, यही वाला अगर हम लिख दें तो काम चल जाएगा। देखिए √x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर, और सीओ वाला काम करना है तो सीओ वाला देखिए फिर √x - 3 था ना, 3 x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। अब इसका हमने स्क्वायर निकाला है तो देखिए याद कीजिए इतना आया है, स्क्वायर पहले लिख देंगे वर्ग करने पर, इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए फिर लिख रहे हैं उसी प्रकार x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y, फिर उसी प्रकार लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 6y लिख देंगे। यहाँ पर भी जो काटने वाला होगा देखिए कट जाएगा, और अब -12x इधर है और इधर है -6x तो प्लस 6x हो जाएगा, फिर यहाँ देखिएगा प्लस 12y और ये है -6y उधर है तो प्लस 6y बराबर, ये देखिए अब इधर बराबर के इधर 9 है और 9 है तो ये 18 हो गया, 9 9 18, और इधर वाला देखिए 36 और 36 फिर आ गया 72, और इधर आएगा तो -72 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे -12 -6x प्लस 6x तो -6x, और ये है प्लस 12y प्लस 18 6y तो प्लस 18y बराबर, ये घटाएंगे आ जाएगा -54, -100 कॉमन ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा x प्लस माइनस हो जाएगा -3y बराबर -54, तो x - 3y बराबर -54/-100, काटेंगे यह आ गया 9। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब 1 और 2 दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3x प्लस y बराबर 7, और यहाँ पर आया
x माइनस 3y बराबर 9। 3 से गुना कर लें यहाँ पर करने के लिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y, या सॉरी यहाँ लिख दें x बराबर क्या हो जाएगा 9 जोड़ 3y, प्रतिस्थापन विधि से बना दे रहे हैं। 3y इधर ला दिए तो x 9 प्लस 3y हो गया, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे 9 प्लस 3y प्लस y बराबर 7, 3 27 प्लस 3 लिखे 9y प्लस y बराबर 7, 9y y 10y, 10y बराबर 7 घटाओ 27, तो y बराबर क्या हो जाएगा -20 बटा 10, यानी y बराबर आ गया -2। अब -2 का मान यहाँ पर रखने पर x बराबर 9 प्लस 3 गुने y, यानी -2, यानी x बराबर 9 माइनस 6, यानी x बराबर आ गया 3, यानी 3 माइनस 2, ये आपका आंसर आ गया 3 माइनस 2। ये एक्स वाई का मान निकालना था। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है समझ में आएगा। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कंसेप्ट है, कंसेप्ट अगर समझ में आ जाएगा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, आप लोग बना लेंगे। मैं उम्मीद करूँगा आप लोग भी 1 से 3 तक बनाकर मुझे दिखाएंगे। थैंक यू।